नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। अस्ताचल सूरज है, सूरज डूब रहा है। इसी तरीके से दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध का भी अंत आ रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा था। 20 जनवरी को जब ट्रंप ने शपथ ग्रहण किया, इसके बाद से संभावना जताई जा रही थी कि अब जो है यूक्रेन रूस युद्ध का निवारण हो सकेगा, उस युद्ध का भी जो विभीषिका है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बढ़ते घटनाक्रम ने यह दिखाया है जितना आसान ये चीज़ लग रहा था उतना आसान संभवतः है नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया आयाम खुल गया है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रियाद में रूस के प्रतिनिधि के साथ में बात किया है, अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ, तब से चीज़ें बदल गई है, नया रूप में चीज़ सामने आ गया है। और वह रूप है यूरोप का सीधा रूस के साथ टकराव। कहा जाता है, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक यही हालत यूरोप का हो गया है। युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा था। इसमें अमेरिका का, बाइडेन सरकार का जबरदस्त भूमिका था और इस भूमिका से अब कोई इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि वो साबित हो चुका है। जब वो पीछे हट गए हैं तब अब्दुल्ला की तरह यूरोप दीवाना हो गया है। ये लड़ाई लड़ने के लिए व्याकुल है। सामने में दिख रहा है एक जेलेंस्की जिसके कंधे पर तमाम लोग लद गए हैं और उसके माध्यम से वो रूस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। बात छोटी नहीं है, बात तब से है जब से रूस का विकास हुआ है, पतन हुआ है रूस के रूप में। अर्थात इसको यूँ कहें, जब से सोवियत संघ का खात्मा हुआ है तब से ही सबसे बड़ा हिस्सा बना रूस यूरोप की निगाहों में खटक रहा है। 14 में यूरोपीय देशों ने, अमेरिकी समाजवादियों ने यूक्रेन में हस्तक्षेप कर चुनी हुई सरकार को पदस्थापित कर दिया, उसे भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद से लगातार युद्ध का शुरुआत हुआ है, युद्ध चल रहा है। यह युद्ध 22 में हुआ है ऐसी बात नहीं है, यह युद्ध 14 से ही है, बल्कि यूँ कहें यह युद्ध सोवियत संघ के पतन के बाद से ही शुरू हुआ है रूस के खिलाफ। अमेरिका का इच्छा था कि रूस को 43 टुकड़ियों में बांट दें, जिस तरह सोवियत संघ को इसने 15 टुकड़ों में बांटा है, उसी तरीके से रूस को भी कमर तोड़ दें। रूस के नागरिकों को बाकायदा गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाए, बाकायदा उसको नष्ट कर दिया जाए, शक्तिहीन कर दिया जाए। इतनी बड़ी नफरत आखिर ये क्यों पाले हैं? वजह हो सकता है आपको लेनिन स्टालिन के नेतृत्व में बने सोवियत संघ का विकास और उसके बाद नई दुनिया जो समाजवादी क्रांति के बाद पैदा हुई थी उसका विकास को ध्वस्त करना और लोगों को बतलाना कि देखो सोवियत संघ या समाजवाद की कल्पना छोड़ दो, अन्यथा इसी तरह से नष्ट कर दिए जाओगे। दुनिया भर के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को ये संदेश देने की कोशिश का ही एक रूप हो सकता है कि रूस को भी अब पूरी तरह से खंड खंड कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, 43 टुकड़ों में बांट दिया जाए। लेकिन पुतिन के नेतृत्व में ऐसा संभव नहीं हो पाया। रूस पुनः उठ खड़ा हुआ और लड़ रहा है। 3 साल चले लड़ाई का लबोलुआब यह है कि रूस को खत्म नहीं किया जा सकता, यह भी साफ हो गया है। 14 से चले इस युद्ध में रूस ने 22 में एंट्री लिया है। आखिर ये 8 साल युद्ध चलाया किसने रूस के खिलाफ? जाहिर है नाटो, अमेरिकी समाजवाद के नेतृत्व में। इन चीज़ों को अगर हम और गौर से देखें अगर, तो अब ये साफ साफ दिख रहा है कि रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन के 25% हिस्सा को अपने कब्जे में लिया है, ये रशिया का ही हिस्सा था। कभी यूक्रेन जैसा कोई चीज़ नहीं था, बल्कि यूँ कहें सोवियत संघ के विकास के बाद ही यूक्रेन का विकास हुआ है या उसका निर्माण हुआ है। सोवियत संघ ने रूस के कुछ हिस्सों को काट करके यूक्रेन को दिया था और पोलैंड, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को काट करके यूक्रेन में मिलाया था और इस तरह से यूक्रेन का विकास हुआ। आज जब यूक्रेन जेलेंस्की के नेतृत्व में
नाटो के हाथ में खेल रहा है, अमेरिका के हाथों में खेल रहा था। और जब नाटो ने, बल्कि यूँ कहें अमेरिका ने रख दिया है इसको, और आज स्थिति यह है कि यूक्रेन के 20,000 सैनिक रूस के कुर्स्क में फंस गए हैं, रशियन सेना के चारों तरफ घिर गए हैं। वो मारे जा सकते हैं या फिर वो सरेंडर किया जा सकते हैं, यानी युद्धबंदी बनाए जा सकते हैं। जो भी स्थिति हो, स्थिति यही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब यूरोप ने ले लिया है। उसका स्थान ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने लिया है। आखिर कब तक ये लोग रूस को नष्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, यह बहुत ही बड़ा सवाल है। यह युद्ध, जैसा कि लोगों ने कहा, जैसे कई बुद्धिमानों ने कहा है, विद्वानों ने बताया है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो गया है या सेट हो रहा है, जिसमें सीधी तौर पर अमेरिका, रूस और चीन की भूमिका रहेगी पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने में। लेकिन क्या कहा जा सकता है अगर यह यूक्रेन युद्ध का अंत नज़दीक दिखाई नहीं पड़ रहा है? यह युद्ध अगर यूरोप के साथ होता है, निश्चित तौर पर यूरोप पर इतनी ताकत नहीं है कि वह इस युद्ध में अपनी भूमिका लंबे समय तक निभा पाए। तो क्या होगा फिर? यही हो सकता है तृतीय महायुद्ध का शुरुआत, परमाणु विस्फोट का आरंभ। परमाणु युद्ध को जनता नहीं चाहती, रूस भी नहीं चाहता। कभी भी रूस ने यह नहीं कहा कि हम यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमला करेंगे, लेकिन यूरोप जिस तरह से दीवाना हो गया अब्दुल्ला की तरह, इससे यही कहा सकता है कि अगर युद्ध का विकास होता है, विस्तार होता है, तो फिर यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजेगी। और तब देखना पड़ेगा अमेरिका किस तरह करवट बदलता है। अमेरिका का इतिहास रहा है, वह युद्ध नहीं करता। शुरुआत से ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी, प्रथम विश्व युद्ध में भी युद्ध नहीं किया। माल बेचता है, सामान बेचता है, मुनाफा कमाता है और अपना व्यवसाय करता है। ट्रंप विशुद्ध व्यवसाय के मूड में है, तो जाहिर सी बात है ट्रंप युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन युद्ध की सामग्री जरूर बेचेंगे। कहा यह जा रहा है यूक्रेन में रशिया के खिलाफ कई सारे कदम जो अमेरिका ने उठाए हुए थे, मसलन साइबर अटैक का, सूचना देने का, हथियार देने का, पैसा देने का, इन तमाम चीज़ को रोक दिया है। लेकिन यह भी खबरें आ रही है कि गोपनीय रूप से, गुप्त रूप से आज भी सूचना अमेरिकी तरफ से ही यूक्रेन को प्रोवाइड होता है और वह हमला करता है। संदिग्ध स्थिति अमेरिका की भी है, आगे भी रहेगी, इसे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन इस युद्ध में रशिया खत्म हो जाएगा ये सभी जानता है, ऐसा संभव नहीं है। रशिया के पास 6,500 परमाणु बम हैं। इतनी तो यूरोप में किसी देश के पास नहीं है, अमेरिका को छोड़ दें अगर तो ऐसे में जब परमाणु युद्ध होता है तो पूरी मानवता पर ही सवाल उठता है। सवाल यही उठेगा, आखिर यूरोप दीवाना क्यों है? युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, तो यूरोप को क्या तकलीफ हो रही है? जबकि पुतिन ने कभी नहीं कहा, रूस ने कभी नहीं कहा कि वह यूक्रेन के बाद यूरोप पर हमला करेगा, किसी देश पर हमला करेगा। लेकिन निसंदेह अगर ये लोग हमलावर होते हैं, अपने हमलों को तेज करते हैं, तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है कि पुतिन या रशिया परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर रूस ही नहीं बचेगा तो हम उस दुनिया का क्या करेंगे? जनता के पास ही ये सवाल आया है, जनता को ही इसका जवाब देना होगा। दुनिया के तमाम लोगों को, दुनिया की तमाम जनता को इस युद्ध के खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ेगा, यूरोप के खिलाफ, या फिर ये जो फांसीवादी युद्ध चल रहा है ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में, उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वह दिन दूर नहीं जब शांति का इच्छा एक तमाशा बन के रह जाएगा और दुनिया युद्ध के दलदल में फंस जाएगी। नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।